नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखित मेरे संग की औरतें नामक पाठ के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग चलते हैं मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखित नामक इस पाठ की व्याख्या करने के लिए। मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशीं औरत थीं, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति से किया। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में लेखिका मृदुला गर्ग जी कहती हैं कि उनकी एक नानी थी और नानी को उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, चूँकि उनके जन्म लेने के पहले ही, यानी उनकी माँ की शादी होने के पहले ही उनकी नानी जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। लेखिका बताती है कि हम 3 बहनों को नानी के विषय में, नानी से कहानी सुनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन नानी के द्वारा जो है उनके विषय में माँ के द्वारा कहानियाँ सुनने का अवसर जरूर मिला। शादी के तुरंत बाद ही नाना जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए विलायत चले जाते हैं और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटते हैं तो उनका पूरा रहन सहन, आचार व्यवहार सभी विलायती हो जाता है। यानी वो अपना जीवन जो है विदेशियों की तरह जीने लगते हैं। और लेकिन नाना जी के इस तरह के व्यवहार का नानी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है और नानी अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जीने लगती हैं। इसके बाद अगला पैराग्राफ है जिसमें यह बताया गया है कि पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत, पर्दानशी मतलब पर्दा में रहने वाली, जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूम में पेश कर दिया। इस पैराग्राफ में मृदुला गर्ग जी यह बताती हैं कि जो है जब नानी को ऐसा लगा कि अब वे ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगी, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी 15 वर्षीय बेटी यानी लेखिका की माँ के विवाह की चिंता सताती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनके पति हैं यानी नाना जी, वो तो विदेशी रहन सहन में ढले हुए हैं, तो वो किसी साहबजादे से मेरी माँ का मतलब लेखिका की माँ का विवाह करा देंगे। अतः ऐसी स्थिति में इनकी नानी जो है अपने दोस्त के स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलाती हैं और जब ये उनसे प्यारेलाल शर्मा को बुलाने के लिए कहती हैं तो इनके नाना जी नानी जी की बातों को जो है अनसुना नहीं करते हैं। बिना कोई सवाल जवाब किए
ये जाते हैं और अपने मित्र प्यारेलाल वर्मा शर्मा को बुला लाते हैं। इसके बाद फिर अगला पैराग्राफ है जिसमें कि अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतजंग था। उन्होंने कहा कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए आप वर तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की भक्ति के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही है। इसके बाद नानी जी ने इस पैराग्राफ में जब नाना के दोस्त प्यारेलाल शर्मा को बुलवाती हैं नाना से और प्यारेलाल शर्मा आते हैं, तो नानी जी उनसे कहती हैं कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप अपने समान ही स्वतंत्रता सेनानी लड़के के साथ मेरी बेटी का विवाह तय करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जो है साहबों की जी हुजूरी करे। फरमाबरदार मतलब जी हुजूरी करना। और जो है मैं चाहती हूँ कि आप जो है आज़ादी के सिपाही को ढूंढ करके मेरी बेटी का विवाह करा दें, क्योंकि जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ाद जो है वो देश की आज़ादी के लिए जो है साहबों की चापलूसी नहीं करते थे, अपितु उनका विरोध करते थे। और नानी हमेशा चाहती थी कि मेरी बेटी अपना जीवन आज़ादी से व्यतीत करे, वह किसी के जी हुजूरी में अपने जीवन व्यतीत ना करे। इसके बाद बेटा जी यहीं पर आपका मेरे संग की औरतें नामक पाठ का प्रथम भाग समाप्त होता है, और अब हम इसके दूसरे भाग को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।